नमस्कार, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अंगारक दोष के बारे में। किसी व्यक्ति के स्वभाव को हिंसक, आक्रामक बनाकर लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे, पारिवारिक कलह में डालकर जीवन को दुख, तकलीफ और कष्ट से भर देने वाला योग होता है अंगारक योग, जिसे हम अंगारक दोष के नाम से भी जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ही ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिसे जान लेने मात्र से अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव जीरो हो जाता है और कुछ लोग अंगारक दोष से पूरी तरह से बच जाते हैं। मगर अंगारक दोष को अनदेखा करना जीवन में समस्या का अंबार खड़ा कर देता है। आज सोशल मीडिया पर अंगारक दोष पे अनेक वीडियो भरे पड़े हैं, जिसमें आधा अधूरा जानकारी, गलत तथ्य, उपाय, कहीं कोई लाभ नहीं दिखा पाता। और मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जो ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखता है तो कुछ परेशानी में ही देखता है। उसके कष्ट, दुख का कुछ ना कुछ समाधान, उपाय उसे अवश्य मिलना चाहिए। सुंदर शब्दों में ज्ञान का प्रदर्शन देखने सुनने में अच्छा तो लगता है, पर वास्तविक जीवन में समस्या का निराकरण ना हो तो उस वीडियो को देखना सुनना केवल समय की बर्बादी है। मैं अपने वर्षों के अनुभव और शास्त्रों के गहन अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर आज मैं बताऊंगा अंगारक दोष वास्तव में कैसे बनता है। साथ ही साथ वीडियो में 3 पॉइंट के आधार पे अंगारक दोष के बारे में सारी बातों को एक एक कर स्पष्ट करूंगा। तो यदि आपके भी जन्म पत्रिका में बन रहा हो अंगारक दोष तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अंगारक दोष कैसे बनता है। शास्त्र में वर्णन आता है कि जब जन्म पत्रिका में मंगल और राहु एक साथ योग बनाकर किसी भी भाव में विराजित हो जाते हैं तो उसे अंगारक दोष की संज्ञा दी जाती है, अंगारक दोष के नाम से जानते हैं। यहाँ मंगल और राहु के योग से अंगारक योग बनता है। इसे भली भांति जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, यानी कि मंगल के अंश को और राहु के अंश को देखना चाहिए कि मंगल और राहु बहुत ही नजदीक अंशों में हो, कम अंशों में हो, तब मंगल और राहु का वास्तव में योग बनता है जो अंगारक दोष का प्रभाव दे सकता है। यानी उदाहरण से अगर समझें तो मान लिया कि किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में यहाँ मंगल विराजित हो मेष लग्न में, लग्न भाव में ही, तो देखना है कि मंगल कितने डिग्री का है। मंगल यदि यहाँ उदाहरण के लिए 20 डिग्री का विराजित है तो 20 से 28 डिग्री के अंदर अगर राहु विराजित होते हैं तब यह मंगल राहु का योग बन जाएगा और मंगल राहु से बनने वाले अंगारक दोष का पूर्ण अशुभ प्रभाव आपको देखना पड़ सकता है। परंतु यदि यहाँ मंगल 5 डिग्री का, 7 डिग्री का विराजित हो और राहु अंतिम अंशों में हो, अंतिम डिग्री हो, यानी 28 डिग्री का हो, 27 डिग्री का हो, तो ये दोनों ग्रहों के बीच में अत्यधिक दूरी होने की वजह से, अंशों में अत्यधिक दूरी होने की वजह से पूर्ण रूप से अंगारक दोष नहीं बन पाता है। यहाँ मंगल अपना शुभ अशुभ फल देते हैं और राहु अपना शुभ अशुभ फल देते हैं। यह नहीं जानने पर, यानी इसका भली भांति आकलन नहीं करने पर अंगारक दोष मानकर अगर उसका उपाय किया जाए तो समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। यानी अंगारक दोष बनने के लिए मंगल राहु का योग को भली भांति जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंगारक दोष क्या है और कैसे बनता है। अंगारक दोष के अगर लाभ हानि की चर्चा की जाए तो अंगारक दोष मुख्य रूप से हानि या अशुभ प्रभाव देने वाला ही दोष माना जाता है। यह मंगल के प्रभाव को राहु के साथ जोड़कर आप में कहीं ना कहीं अधीरता, जल्दबाजी एवं क्रोध, जिद, हठ जैसे अवगुण देता है। आपका यही क्रोध, जिद, हठ, जल्दीबाजी, अधीरता आपके व्यक्तित्व पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपकी बातचीत की शैली, किसी व्यक्ति से घुलना मिलना इत्यादि जैसे चीज क्रोध में, जिद, हठ में कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। यानी आपके व्यवहार, आपके बोलने चालने के ढंग इत्यादि चीजों पे मंगल राहु का यह अंगारक दोष नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। यानी छोटी मोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं, कोई कार्य क्रोध में आकर ही करते हैं, कोई बैरियर आप पसंद नहीं करते हैं, किसी प्रकार के रोक टोक को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आपका यही व्यवहार कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपको पीछे धकेल देता है और यह जो स्थिति बनती है इसके चलते सफलता कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है।
यानी अंगारक दोष आपको लड़ाई झगड़े, केस मुकदमे, पारिवारिक कलह जैसे चीजों में डालकर आपके जीवन में कष्ट दुख का अंबार लगा देता है। यानी मंगल से बनने वाला यह अंगारक दोष नकारात्मक प्रभाव देने वाला योग माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में किन किन भाव में यह अंगारक दोष विशेष हानि दे सकता है। शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्र में वर्णन है कि पहले भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बनने वाला मंगल राहु का अंगारक दोष विशेष हानि देने की स्थिति में आ जाता है। वहीं लाल किताब की अगर चर्चा की जाए तो लाल किताब भी मानता है कि जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में, नवम भाव में और 12वें भाव में मंगल राहु का यह योग विशेष हानि देने की स्थिति बना देता है। यानी भाव के आधार पर देखा जाए तो पहले, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंगल राहु का अंगारक दोष अशुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है, जबकि लाल किताब कहता है कि चौथे, 9वें और 12वें भाव में मंगल राहु का यह योग बन रहा हो तो जीवन में विशेष अशुभ फल देता है। यह मंगल और राहु से बनने वाला अंगारक दोष कब विशेष हानि देता है? जब जन्म पत्रिका में मंगल कारक भाव के स्वामी बनकर कहीं विराजित हो, उसके साथ राहु विराजित हो जाए। यानी जन्म पत्रिका में मंगल शुभ फल देने वाले भाव के अधिपति हो, जैसे पंचम भाव के अधिपति हो, नवम भाव के अधिपति हो, लग्न के अधिपति हो, तो जो मंगल शुभ फल देने की स्थिति में आ गए थे, अब उनके साथ राहु विराजित होकर कहीं ना कहीं अंगारक दोष का प्रभाव को बढ़ा देता है। यानी मंगल अब शुभ फल देने की स्थिति में नहीं आ जाते हैं, जिसके चलते जीवन में विशेष बाधा, विघ्न और कष्ट देखना पड़ता है। अंगारक दोष में कुछ और बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि यदि मंगल स्वगृही के हों, यानी मेष और वृश्चिक राशि के 1 नंबर या 8 नंबर के मंगल जन्मपत्रिका में कहीं विराजमान हो, उसके साथ अगर राहु विराजित हो, तो यहाँ मंगल विशेष बली होने की वजह से यह अंगारक दोष विशेष हानि देता है। मंगल मकर राशि में उच्च राशि के होते हैं, यानी 10 नंबर के। यदि आपके जन्मपत्रिका में मंगल मकर राशि में हो, उसके साथ राहु विराजित हो, तो भी यह अंगारक दोष विशेष हानि की स्थिति में आ जाता है। यानी मंगल का जितना भी बलाबल आपके जन्मपत्रिका में होगा, उसके साथ यदि राहु विराजित हो जाते हैं तो क्रोध, जिद, हठ की मात्रा को बढ़ा देता है, जो अंगारक दोष के विशेष हानि देने वाले प्रभाव का संकेत देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली के किन भावों में विशेष हानि देता है, कब अंगारक दोष विशेष हानि देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अशुभ प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में ऐसा देखते हैं, आपके मित्र साथी या परिवारजन कोई व्यक्ति में इस प्रकार के अवगुण आ गए हैं, यानी क्रोध, जिद की अधिकता आ गई हो, लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं, या उनका बोलने चालने का ढंग बड़ा रूखा हो गया है, तो मानकर चलिए कि उनके पत्रिका में निश्चित रूप से मंगल के अंगारक दोष का प्रभाव दिख रहा है। इसे दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक विधान बताए गए हैं, जिसमें मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ का विशेष महत्व दिया गया है। आपको प्रतिदिन हनुमान जी के पूजा आराधना पर ध्यान देना चाहिए, जो मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरे उपाय के रूप में बताया गया है कि आपको मंगल से जुड़े वस्तुओं का दान करना चाहिए। मंगल से जुड़े वस्तुओं में गुड़ हो गया, मसूर की दाल हो गई, ये सब वस्तुओं का दान करने से भी मंगल के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंगल से बनने वाला यह अंगारक दोष लाल किताब के अनुसार 3 उपायों से शांत किया जा सकता है। लाल किताब कहता है कि गले में चांदी का चेन धारण करना कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को शांत करता है। 400 ग्राम चावल को दूध से धोकर बहते जल में प्रवाहित करना भी मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। वहीं राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लाल किताब कहता है कि रसोई घर में बैठकर भोजन करना, यह उपाय राहु के अशुभ प्रभाव को पूर्णतः शांत कर देता है। अंगारक दोष में राहु जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, यदि राहु को शांत करने का उपाय कर लिया जाए तो निश्चित मानिए कि अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। मंगल राहु से बनने वाला यह अंगारक दोष को शांत करने का एक अन्य विधान शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करें, राहु से जुड़े कवच स्त्रोत का पाठ करें,
जिसे नियमित रूप से करने से मंगल और राहु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आप कुछ ऐसे ध्यान साधना, प्राणायाम इत्यादि का भी सहारा ले सकते हैं जो मन मस्तिष्क को शांत करने का कार्य करता है। मन मस्तिष्क को शांत करना मंगल और राहु से बनने वाले अंगारक दोष को पूर्णतः शांत कर देता है, यानी उसके अशुभ प्रभाव को पूर्णतः बचा लेता है, क्योंकि यह क्रोध के रूप में कहीं न कहीं आपको अशुभ प्रभाव देने का कार्य करता है। और जब आप क्रोध पे नियंत्रण कर लेते हैं तो यह अंगारक दोष भी कहीं न कहीं नियंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म पत्रिका में बनने वाला अंगारक दोष कहाँ विशेष हानि देने की स्थिति में आ जाता है, इस अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव क्या-क्या होते हैं एवं किस स्थिति में मंगल और राहु विशेष हानि देते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि मंगल और राहु से बनने वाला इस अंगारक दोष को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय लाभकारी सिद्ध होते हैं। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में बन रहा हो इस प्रकार का मंगल से जुड़ा अंगारक दोष, तो आप भी इन उपायों के माध्यम से अपने अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो बड़े ही आसान भाषा में आपके समक्ष लाता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।